हेलो गाइस, दिस इज एनिमेक्स कल्चर। इस चैनल पे आपको मिलेगा हाई क्वालिटी एनिमे कंटेंट, तो सब्सक्राइब फॉर द बेस्ट कंटेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस की बहुत ही अमेजिंग थ्योरी के बारे में, जो कि रिलेटेड है वन पीस के सबसे फेमस पायरेट रेड हेड सेंक्स के ओरिजिन से रिलेटेड। तो वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1086 में हमें एक बहुत ही मेजर क्लू ड्रॉप किया जाता है रेड हेड पायरेट सेंक्स के ओरिजिन से रिलेटेड। तो अगर ये थ्योरी सही है तो वन पीस में रेड हेयर पायरेट सेंक्स एक सेलेस्टियल ड्रैगन होगा और गॉड वैली का प्रिंस भी होगा। अगर आपको पता नहीं है तो गॉड वैली पहले के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी कंट्री और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली एडवांस कंट्री मानी जाती थी, जिसे ईमू ने गॉड वैली इंसिडेंट्स के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया था। वन पीस अभी 1 महीने के ब्रेक पे है, जहाँ पे ओडा अपने आई सर्जरी के लिए जा रहे हैं और हमारे सभी वन पीस फैंस और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से ओडा के लिए हम प्रेयर करते हैं कि उनकी आई सर्जरी अच्छे से हो जाए और वो आगे वन पीस को कंटिन्यू करे और हम अपने लाइफ के एंड तक वन पीस के एंड को देखें और हमें पता चले कि वन पीस एग्जैक्टली है क्या। तो टॉपिक से भटकते नहीं हैं, टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर 1086 एंड होता है एक बहुत ही शॉकिंग इंट्रोडक्शन के साथ। एक बहुत ही मिस्टीरियस मैन को इंट्रोड्यूस किया जाता है और एक और नई फैमिली ट्री को वन पीस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो है सैंड फिगारलैंड गार्लिंग, जिसकी हमें बैकग्राउंड और प्रीवियस लाइफ के बारे में बताया जाता है कि वो किसी टाइम पे गॉड वैली का राजा हुआ करता था, लेकिन अब वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है और बाकी सभी सेलेस्टियल ड्रैगन को सर्व करता है। लेकिन उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी सेलेस्टियल ड्रैगन के खिलाफ एक्शन ले सकता है और उन्हें एग्जीक्यूट तक कर सकता है। किसी भी सेलेस्टियल ड्रैगन को एग्जीक्यूट करना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी पावर है। इवन इन द मरीन्स भी किसी में इतने पावर नहीं है कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन को टच भी कर सके, लेकिन सेंट फिगारलैंड गार्लिंग के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी सेलेस्टियल ड्रैगन को भी हेड कर सकते हैं। वन पीस के लेटेस्ट मांगा चैप्टर्स में हमें ये रिवील किया गया कि रेवरी के समय जब ईमू और 5 एल्डर्स एक साथ थे और उन्होंने मिलकर एलेवेस्टर के किंग कोबरा को मार दिया था तब, लेकिन एक अच्छे सेलेस्टियल ड्रैगन डॉन डोंकिहोटे माइसोर गार्ड ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और शॉकिंगली चैप्टर 1086 में वन पीस में हमें ये दिखाएगा कि उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कमांडर ऑफ गॉड नाइट सैंड फिगारलैंड गार्लिंग। ऑल्दो सेंक्स हमें फर्स्ट ही चैप्टर में इंट्रोड्यूस करके दिया गया था वन पीस के, लेकिन उसका हिस्ट्री बहुत ही मिस्टीरियस रखी गई और हमेशा हमें रिवील नहीं की गई। लेकिन फाइनली वन पीस फिल्म रेड में हमें उसके बारे में कुछ रिवील्स किए गए, जहाँ पे हम देखते हैं और वन पीस फिल्म रेड में बाकी सभी सेलेस्टियल ड्रैगन्स और 5 एल्डर्स ने ये जूम कर लिया था कि ऊटा शेंक्स की बायोलॉजिकल डॉटर है और ऊटा के कुछ कनेक्शन हो सकते हैं फिगारलैंड फैमिली से। इसी वजह से वो ऊटा पे अटैक करने पे या उसे कैप्चर करने से डर रहे थे और किसी भी सेलेस्टियल ड्रैगन और 5 एल्डर्स ने ऊटा के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेना सही नहीं समझा, क्योंकि वो शेंक्स की डॉटर हो सकती है और उसका कनेक्शन फिगारलैंड फैमिली से हो सकता है। और अगर ऊटा का कनेक्शन फिगारलैंड फैमिली से है तो इट मीन्स ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि रेड हेयर शेंक्स का भी कनेक्शन किसी भी फॉर्म में फिगारलैंड फैमिली से हो सकता है। और अगर आप फिगारलैंड के अपीयरेंस को भी देखेंगे तो वो बहुत ही तरीके से शेंक्स से मिलता जुलता है। जब हमें कवर पेज में फर्स्ट टाइम फिगारलैंड दिखा था और वो बहुत ही डार्क अपीयरेंस में था, तब बाकी सभी लोग उसे शेंक्स ही समझ रहे थे, पर बाद में हमें रिवील हुआ कि वो शेंक्स नहीं है, वो फिगारलैंड है। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ ओडा दिखा रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि वो शायद शेंक्स का फादर हो सकता है। वन पीस फिल्म रेड में हम रिवील किया गया कि शेंक्स एक बेबी था जब उसे ट्रेजर स्टेशन फाउंड किया गया था बाय द फॉर्मर पायरेट किंग गोल्डी रॉजर ड्यूरिंग द गॉड वैली इंसिडेंट। ये बहुत ही पॉपुलर भी है कि शेंक्स गॉड वैली इंसिडेंट्स में था जब सेलेस्टियल ड्रैगन के ग्रुप को अटैक किया गया था बाय रॉक्स पायरेट, बिकॉज वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है शेंक्स, और वो एंड अप हुआ एक पायरेट किंग के शिप पे। ये हमेशा एक मिस्ट्री रह जाएगी कि उस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू द रॉक्स पायरेट कैसे हार गया लूफी के ग्रैंडफादर और हमारे फॉरवर्ड पायरेट किंग गोल्डी रॉजर्स। हाउएवर आफ्टर दिस एपिक बैटल इस आइलैंड को कभी देखा नहीं गया, ये मिस्टीरियसली डिसअपेयर हो गया और हमें अब पता है कि इसे डिसअपेयर करने के पीछे ईमू का हाथ था, अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड कि ये कभी एग्जिस्ट भी करता था।
लेटेस्ट चैप्टर 1086 में ये रिवील किया गया कि किंग ऑफ गॉड वैली सेंट फिगारलैंड गार्लिंग अभी भी अलाइव है और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टाइटल होल्ड करता है अमॉन्ग द वर्ल्ड नोबल्स ऑफ मरीजवा। वो एक जज और एग्जीक्यूशनर का काम करता है अलॉन्ग इन द सेलेस्टियल ड्रैगन जो क्लेम करते हैं कि वो गॉड्स हैं, पर फिगारलैंड का पावर इतना है कि वो किसी भी सेलेस्टियल ड्रैगन को जज कर सकता है और उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। अभी हमें वन पीस के बारे में बहुत कुछ जानना है और वन पीस के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रुप द वर्ल्ड गवर्नमेंट के सुप्रीम कमांडर और सेलेस्टियल ड्रैगन्स के सुप्रीम कमांडर द फिगारलैंड गार्लिंग के बारे में भी बहुत कुछ जानना है। वो अभी भी कमांड करता है वन पीस के वन ऑफ द पावरफुल ग्रुप को, द होली नाइट्स, बट अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो सैंक्स से कनेक्टेड है कि नहीं। हमें इसके बहुत सारे हिंट दिए गए हैं लेकिन अभी ये ओडा के द्वारा 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन वो जो हिंट्स दे रहे हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि सैंक्स और फिगारलैंड किसी तरह कनेक्टेड हैं। फिगारलैंड को हम उसके इस लाइन से पहचान सकते हैं जहाँ पे उसने बाकी ह्यूमंस को कहा था स्टैंड अप फॉर सब ह्यूमंस कम एंड यू सेंड इवन लोअर। इसका मतलब है कि वो बाकी सभी ह्यूमंस को अपने अलावा और सेलेस्टियल ड्रैगन्स के अलावा बाकी सभी ह्यूमन को बहुत ही लो लेवल का समझता है और इवन वो फिशमैन को तो और लो लेवल के समझता है। वो इन्हें इंसान नहीं मानता है, वो मानता है कि वो कीड़े हैं और वो बहुत ही लो लेवल के स्कम हैं। तो फिगारलैंड ब्लड लाइन कनेक्शन की वजह से हमें ये भी इसके एक्सप्लेन होता है कि सैंक्स की मिस्टीरियस मीटिंग जो कि 5 एल्डर से हुई थी वो विदाउट किसी प्रॉब्लम के मरीजवा में एंटर कर सकता है और ये इनक्रेडिबली इंट्रूगिंग मिस्ट्री है जो कि फैंस अभी भी क्रेव करते हैं कि सॉल्व, और हमें पूरी उम्मीद है कि ओडा की आई सर्जरी अच्छे से कंप्लीट हो जाए और फ्यूचर में ओडा हमें सैंक्स से रिलेटेड बाकी सभी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करे और एक क्लियर फैमिली ट्री भी दे रिलेटेड टू सैंक्स। बट एक बात तो सर्टेन है कि कुछ भी हो, सैंक्स की फैमिली ट्री और उसकी ओरिजिन और सैंक्स की फैमिली एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाली है इन द फाइनल सागा ऑफ वन पीस। तो ये थी वीडियो अबाउट द फादर ऑफ शैंक्स रिवील। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा एंड कमेंट करके आप अपना ओपिनियन और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं एंड वी विल मेट इन न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। In the bed.